केकई ने एक बालक को जन्म दिया है, सुमित्रा ने 2 बालकों को जन्म दिया। 4 बालक आज राजा दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं। कब खेल रहे हैं? धरो धीर हो यही सुध चारी। ऐसे ही खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं? बोले गुरु ने आशीर्वाद दिया था। गुरु ने कहा ना कि धीरे रखिए राजन, एक ही क्या बात करते हो, आपके घर में 4 पुत्र खेलेंगे। आज वो आशीर्वाद पूरा हुआ। इसलिए ब्राह्मण वाक्य जनार्दनम, गुरु और ब्राह्मण का वाक्य कभी सत्य नहीं होता है, क्योंकि भगवान ने भी कहा है। क्या कहा है? मोर बचने चाहिए परिचय पीका, संत बचन पर मोर वचन चाहे पढ़ने ठीका, संत वचन पत्थर की लीका। लिख दिया बाबा ने पहले से ही। भगवान स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं, एक बार मेरा वचन सत्य हो सकता है, मैं झूठा हो सकता हूँ नारायण होकर के भी, लेकिन ब्राह्मण वाक्य जनार्दन साधु और ब्राह्मण की वाणी को कभी का सत्य नहीं होने देता। आज अगर मैया कौशल्या के यहाँ पर 4 बालक जन्मे हैं तो किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। और मैया यशोदा के यहाँ भी कृष्ण आए तो किसकी कृपा से? ब्राह्मणों की कृपा से। जब 4 ब्राह्मण निकल करके जा रहे थे, नंद बाबा द्वार पर बैठे हुए थे। 4 पंडित जी निकल के जा रहे। नंद बाबा ने कहा, पंडित जी प्रणाम। ब्राह्मण ने कहा, हाँ नंद जी प्रणाम, खुश रहो। अरे भाई पंडित जी आप थोड़ा जलपान कर लो। 4 ब्राह्मण 5 ब्राह्मण वहां बैठे। नंद बाबा ने उनको जलपान कराया। पहले की ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी, जब किसी दरवाजे से कोई भी महाराज साधु संत ब्राह्मण जाता था ना, तो द्वार द्वार पर लोग गांव में बैठा करते थे, और जब कोई इधारी निगाह निकल करके जाता उसको रोक करके जलपान इत्यादि कराते थे। और महाराज बड़े आनंद के साथ में विश्राम भी होता था। कई कई जगह तो रात्रि में लोग विश्राम भी करा दिया करते थे, भोजन पानी की व्यवस्था भी करते थे। आजकल तो ऐसी दिशा हो गई है, ऐसे लोग होशियार हो गए हैं कि अगर कोई साधु संत ब्राह्मण आ भी जाए ना तो दरवाजा बंद कर लेते हैं और कहते हैं आ गए पंडित जी बाबा जी, कछु ले लेंगे चक्कर, दरवाजा बंद कर दो, कौन आपस में बजाएगा, जाने दो। आजकल तो ब्राह्मण साधु को देख करके लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं, कहीं कुछ देना न पड़ता है। लेकिन सुनना इस कथा को ध्यान से, क्योंकि ब्राह्मण और साधु कभी किसी से कुछ लेकर के नहीं जाता प्यारे। ब्राह्मण साधु जो लेता है ना, वो तुम्हारा उसका 10 गुना चुका करके बराबर करके जाता है। क्योंकि ब्राह्मण कभी भी अपने ऊपर किसी का कर्जा नहीं लेता। आज ब्राह्मण ने जलपान किया और जलपान करने के बाद भोजन का समय था। नंद जी ने कहा कि मैं अभी आ रहा हूं, थोड़ा अंदर होकर के पंडित जी आप बैठना। बाबा नंद अंदर पहुंचे और अंदर जाकर के नंद बाबा ने कहा, अरे यशोदा हाँ बताओ क्या कह रहे हो? अरे जग में गिलास दे दो और जग में पानी दे दो और कुछ ब्राह्मण बाहर द्वार पर बैठे उनको जलपान करा दो। यशोदा ने जल दिया और कहा कि जल अकेला ही क्यों पिला रहे हो? अरे दोपहर का समय कुछ खाने पीने का भी साथ में ले जाओ, है ना, खाली जल नहीं पिलाते, कुछ खिला करके ब्राह्मणों को जल पिलाता। बोले ठीक है। जलपान करा के अंदर वापिस आए। यशोदा बोली भोजन का समय हो गया था, भोजन कब करोगे? नंद बाबा ने कहा मैं ब्राह्मणों को विदा कर दूं, उसके बाद भोजन करूंगा। भोजन का समय है। बाहर आए और बाहर आकर के मन में विचार आया, कहा पंडित जी एक काम करो, दोपहर का समय भोजन का समय हो गया है, अगर आज का भोजन हो जाए हमारे यहाँ तो कैसी कृपा होगी। पंडित जी बोले हमें आगे यजमान के यहाँ जाना था पूजा कराने, हम देर हो रही है, हमको वहां तक पहुंचना है, इसलिए हमको जाना होगा।
नंद बाबा ने कहा कोई बात नहीं पंडित जी, पहुंच ही जाओगे। मान के सुबह से चल रहे हो भूखे प्यासे और अभी 4 घंटे और पहुंचने में लगेंगे, तो कम से कम भोजन पानी करके जाओगे तो चलने में भी आराम होगा। पर एक मिनट में अभी आया है। अंदर पहुंचे और अंदर जाकर के यशोदा से कहा, यशोदा तुमने अभी कहा तुम भोजन कर लो, भोजन का समय हो गया है। एक बात बताओ, भोजन का समय है, 5 ब्राह्मण मेरे द्वार पर भूखे बैठे हुए हैं और मैं अंदर भोजन कर लूं, ये मेरे मन में अच्छा नहीं लग रहा है। अगर तुम कहो तो तुम ब्राह्मणों को भी भोजन कराते तो कैसा लगेगा? यशोदा ने तुरंत जवाब दिया, देर नहीं लगाई, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? हमारे द्वार पर 5 ब्राह्मण भूखे बैठे हो और हम भोजन करेंगे तो बहुत गलत बात है। जाओ उन पंडित जी से कह दो यमुना में जाकर के स्नान करके आए, जब तक लौट करके आएंगे भोजन बना के तैयार कर देंगे। तुरंत जवाब ये नहीं कहा वो पहना नहीं खरीदा, तेरे लिए बना के रख देंगे तो खाने तो खाए। 5 पंडितों को ठिकाना ले लो, दुपहरिया में आके तेरे बैठा ले बिना पूछे बताए लो। आजकल की माताओं बहनों की बात अलग है। महाराज अपने अकेले पेट के लिए रोटी नहीं बना सकती देवियां। घर में पति पत्नी 2 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, 4 लोग हैं और 4 बच्चों की रोटी भी महाराज दिल्ली वाले, बम्बई वाले, कलकत्ता वाले, दिल वाले, जितने भी पैसे वाले हैं ना, खाते कितनी है हमारे में 2 रोटी, तो 4 कुनी 16 4 कुनी 16 होते हैं भाई। परिवार से पढ़े लिखे होते नहीं, हम तो गाय चराने वाले हैं। कन्हैया गाय चराते, हम भी चराते, बाबू करते होते। अब ये लोग तो सब पढ़े लिखे, तो 4 दूनी, अरे बोलो 8 रोटी गिनती की बनेगी सुबह शाम। फिर भी दिन भर कभी खाना बर्गर, कभी चाउमीन, कभी फलाना, कभी ढेका, कभी वो क्या कहते हैं उसको, वो मैदा के से गोल गोल से बनते हैं, बिल्कुल कच्चे होते हैं, है ना। मैदा के बना करके भाप में पका दिए, कच्चे के कच्चे, भीतर भर दिया उल्टा सीधा माल पानी। कैसे खाते हो? अरे तुम्हारा नाम तुम्हारा कच्ची मैदा खाने में नहीं महाराज जी भंग स्वाद आता। और एक बार वो चल जाए क्या कहते हैं उसको, गोल गोल सा, उसके ऊपर वो चटनी सी डाल देते हैं, नाक सी, जैसे बच्चे की नाक होती है ना, पिज्जा, क्या बोलता उसको, पिज्जा, पिज्जा, मोटे मोटे पिज्जा, नाम है पिज्जा, खाते हैं चम्मच से। पिज्जा का मतलब तो पिज्जा बोल के सच बता रहे हैं तो बुरी लगे तो लग जाए, वहां पकड़ ले हुए। हमें तो ऐसे लगे तो पिज्जा खाता है ना भाई हमारे सामने, हम सोचते हैं जैसे कोई बच्चे के निकाल करके उसके ऊपर वो लगा देते हैं ना, सफेद सी वो डाल देते हैं, भेजते हैं। या छोटा कोई बच्चा गोदी का हो तो वो जो कर देता है ना पिज्जा पिज्जा, वो लगा दिया हो और उसको एक बड़े प्रेम से ऐसे खाते हो, बेकार है तुम लोगों के लिए। क्या मतलब इन सब चीजों का? ये सब विदेशी आइटम है, विदेशी खाना पीना है, हमारे हिंदुस्तान का कोई कल्चर नहीं है। हिंदुस्तान में तो जो दाल रोटी सब्जी में आनंद आता है, हरी के गुड़ गाने में आनंद आता है, पिज्जा पिज्जा मोमोज में कभी भी नहीं आ सकता। जितना खाओगे पिज्जा मोमोज उतना ही हो जाओगे भे तो आराम से हॉस्पिटल में पड़े रहोगे। डॉक्टर कहता है कि बाहर का कम खाया करो इसलिए बीमार हो गए। तो दिन भर तो तुम खाते हो, सुबह से लेकर शाम तक खाते रहोगे तो 2 ही रोटी खाओगे, 10 रोटी खाओगे। हमारी तरह 4 घंटे आप बोलो, एक आसन लगा करके मेहनत करो, है ना, तो आराम से हमको विश्वास में 6 सुबह कम से कम 6 शाम को चट खाते दाल रोटी सब्जी। दुनियादारी की हमें जरूरत नहीं है। बाहर का कम खाया करो, बाहर का कम खाओगे पैसा बचेगा, पहला फायदा। घर में खाओगे तो एक 1200 रुपए के खर्चे में 10 लोग खा लोगे, और बाहर खाओगे तो 10 लोग 1000 रुपए में खा के आ पाओगे। 900 का फायदा हुआ कि नहीं? हाँ जी के ना जी?
बोलो। और फायदे का काम तो बहुत जल्दी समझ लेते हो, फायदे वाले हो तो सब लोग, इसलिए फायदा की बात बता रहा हूँ ना। तो बाहर का कम खाओ, घर में ज्यादा खाओ, बाहर का खर्चा फालतू बचाओ, और समय समय आने पर अपने घर परिवार के धर्म में भगवान के काम में लगाओ, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जिंदगी में याद रखना। एक कवि ने बड़ा सुंदर भजन गाया है, मुझे पूरा याद तो नहीं। अरे जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। जिंदगी कितनी खूबसूरत अभी पता नहीं है। उसी का फल अब हम खा रहे हैं। वही चला रही है,
जो पेड़ बोया था पहले हमने, उसी का फल अब खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। हम लोग सोचते हम चला रहे हैं, लेकिन नहीं, जो हम बो करके आए हैं ना, वही हम इस समय काट रहे हैं। और जो अब बो करके जाओगे, वही फसल आगे भी काट पाओगे। नहीं तो महाराज कोई जरूरी नहीं है। जैसा बीज डालोगे वैसा ही खेत में महाराज फसल फसल के तैयार होगी। अगर खेती में किसी प्रकार की मेहनत न करोगे, बोओगे नहीं तो काटोगे कहां से? इसलिए पहले बोना पड़ता है, उसके बाद काटना पड़ता है। जब बो करके तुम आए हो वही तो काट रहे हो। इसलिए प्यारे, आज यशोदा ने देर नहीं लगाई। हमारी माता बहनें अपने पेट की रोटी भी नहीं बना पाती, 8 रोटी भी हम लोग बनाते नहीं। बहुत घरों में भोजन बनता है। और तो और अगर पत्नियों से कहा जाए कि हमारे साथ 4 लोग आ रहे हैं, भोजन बना लेना, तो पत्नी बताए क्या कहती है? बोले भाड़ में जा तू, भाड़ में थे 4 लोग, ठीक है, यहाँ घर में मत लाना, चुपचाप होटल में ले जाना, आराम से वहीं कोई खिला करके बिना कर देना। अगर हो सके 4 मेरे लिए भी बांध के घर में ले आना, हो सके तो 4 बांध के मेरे लिए भी ले आना। ऐसा नहीं हो गया। लेकिन यशोदा ने देर नहीं लगाई। यशोदा ने कहा ये मेरा सौभाग्य होगा कि आज मैं 5 ब्राह्मणों को अपने घर में बिठा करके भोजन कराऊं। लोग ब्राह्मण को ढूंढने जाते हैं, निमंत्रण करते हैं, मेरे घर स्वयं ब्राह्मण चल करके आए हैं। एक बात जीवन में याद रखना, 2 कृपा होती है, एक संत कृपा होती है, एक भगवंत कृपा होती है। 2 कृपा हमेशा होती है।